जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द वीडियो मेकिंग स्ट्रीक। काफ़ी इनएक्टिव रहे, बहुत से दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी और बैक टू बैक वीडियोस की स्ट्रीक भी टूट चुकी थी, बट कोई नहीं, वी आर बैक। और रिसेंटली काफ़ी कुछ हुआ भी जिसको लेके आपके बहुत से क्वेश्चन एंड कमेंट्स भी मैंने रीड किए, और वीडियो का भी आप काफ़ी लोग कह रहे थे कि आजकल ईद के बाद क्या अपडेट्स हैं उसका हमें गाइड करें। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड न्यूज़ जो निकल के आ रही थी पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 8th एडिशन के हवाले से, जो कमिंग एडिशन है उसके होस्ट करने के बारे में डिफरेंट सिटीज़ का मेंशन किया गया। सो उसको भी डिटेल में इसमें कवर करेंगे। वैसे तो हम अपडेट करते हुए आ रहे थे टाइम टू टाइम, लेकिन फिर रोज़े आ गए, ईद आ गई, उसकी वजह से थोड़ा सा इनएक्टिव हुए कुछ दिनों से। बट कोई नहीं, फिर से बैक टू बैक वीडियोस लाने की कोशिश किया करेंगे। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको अपडेट कर देते हैं कि आजकल की क्या अपडेट्स हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें, और काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आते हैं वीडियो की तरफ। PSL 8 को होस्ट करने का जो टॉपिक है उसकी तरफ इसके बाद आते हैं। पहले हम स्टेडियम को डिस्कस कर लेते हैं और इसके काम को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईद से पहले जो मैंने आपके साथ अपडेट शेयर की थी, जो ऊपर वाले फ्लोर में 3 रोज़ में चेयर्स की इंस्टॉलेशन भी हुई थी, वो मैंने आपको दिखाया था। और ओवरऑल मैंने आपको सारा स्टेडियम का डिटेल में अपडेट कर दिया था। उसके बाद फिर ईद हो गई। आपको पता होगा यहाँ पे जितने भी लेबर्स वर्कर्स काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ से यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे सक्खर, लिया, दूर दूर की सिटीज़ से यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ईद के दिनों में उन्हें घर जाना होता है। बाकी आजकल के दिनों में स्टेडियम में एंट्रेंस बिल्कुल अलाउ नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स ड्यूटी पर हैं। सो अब जाके ईद ख़त्म हुई है और सुनने में आ रहा है, बताया जा रहा है कि मंडे से फिर से यहाँ पे लेबर्स काम करना शुरू कर देंगे। खैर जैसे जैसे काम शुरू होगा वो फिर हम अपडेट कर देते हैं वैसे भी। सो फिलहाल तो ईद थी, और दूसरा जो पॉलिटिकल सिचुएशन ओवरऑल कंट्री में क्रिएट हुई है वो तो आप सबको पता होगा। साथ ही साथ जो आप बाकी प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम्स हैं उनकी वीडियोस का आप कह रहे हैं, सो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा जैसे पहले शेयर करता था। और इसका जो आप कह रहे थे कि इसकी डिटेल वीडियो शेयर करें, तो डिटेल वीडियो का फ़ायदा नहीं था। वैसे ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि ईद आ गई, उसमें इतना काम यहाँ पे अपडेट हुआ नहीं। खैर फिर जब ज़्यादा काम अपडेट हो जाएगा तो फिर आपके साथ एक लेटेस्ट अपडेट डिटेल में भी शेयर कर देंगे। सो इस रीज़न से डिटेल में हर एक जगह की अपडेट शेयर करने का कोई पॉइंट नहीं था, तो इसलिए मैंने ओवरऑल कवर कर लिया। और ये PSL का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंटिन्यू रखें PSL 8 का। सो इस वजह से मैंने ये वीडियो शेयर करनी थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इसके अपडेट को लेकर। अपडेट तो वैसे भी हो जाता है, वो हम शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके कमेंट्स की तरफ, आपके क्वेश्चन के। PSL 8 अब यहाँ पे होस्ट होगा या नहीं उसको लेके ट्विटर पे एक्सपेक्टेड न्यूज़ निकल के आ रही थी। फेमस जर्नल्स भी बता रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो कमिंग 8th एडिशन है यानी PSL 8, वो 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च के दरमियान होस्ट करने का एक्सपेक्टेड है। और इसको होस्ट करने के लिए 4 सिटीज़ का मेंशन किया: रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची एंड कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर। सो इस साल भी बताया जा रहा है, ये मैं फिर मेंशन कर दूं, एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड मेंशन किया गया है और इसी तरह से ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 सिटीज़ ही होस्ट कर सकते हैं। चले लेट सपोज कंसिडर कर लेते हैं इन केस ये कंप्लीट नहीं हो पाता PSL 8 तक अंडर कंस्ट्रक्शन पेशावर के जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 क्रिकेट स्टेडियम। लेकिन आप बुगटी, कोयटा के बुगटी क्रिकेट स्टेडियम को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, वो तो रेडी है अगर वहाँ पे इस 1 साल में रिनोवेशन वगैरह कर दी जाए। खैर उस तरह से तो रेडी है, सिर्फ होस्ट करना है। वैसे टूर्नामेंट्स और बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वहाँ पे होती रही है, तो एटलीस्ट 1-2 मैचेस कोयटा को मिलने चाहिए थे इस बार। चलें, पेशावर का तो समझ आ जाती है कि ये कंप्लीट तो हो जाए फिर होस्ट करने की बात हो सकती है, लेकिन बुगटी को एटलीस्ट 1-2 मैचेस देने चाहिए थे। इसका आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप क्या कहते हैं। चलें, इतना भी ठीक है कि एटलीस्ट 4 सिटीज़ तो मेंशन हुई है, 4 स्टेडियम्स यूटिलाइज होंगे। लेट्स सी, अभी ये तो बताया जा रहा है, वो फिर कमिंग टाइम में चेंजेस वगैरह होती रहती हैं। लेकिन इस बार मुल्तान और पिंडी को मेंशन किया जा रहा है, यानी 4 स्टेडियम्स। पिछले साल तो 2 ही स्टेडियम्स में पूरा PSL होस्ट कर दिया, नेशनल स्टेडियम कराची एंड कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर। वहाँ पे तो जो इंटरनेशनल सीरीज़ भी हों इन्हीं 2 स्टेडियम्स में घुसा देते हैं। बट इस बार लेट्स सी, अगर ये हैदराबाद अंडर कंस्ट्रक्शन पेशावर का क्रिकेट स्टेडियम, इसका भी मैंने आपको डिटेल में गाइड किया था। ड्रोन व्यू रह गया था, उसके बाद फिर थोड़ा इनएक्टिव हो गया, बट कोई नहीं, वो भी इसमें शेयर कर देते हैं, साथ में डिटेल में ये कवर हो जाएगा। सो इस वीडियो में ओवरऑल बहुत सी चीज़ें कवर हो गई। सो खैर इसका भी अगर लेट सपोज अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, ये विद इन टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता। हालांकि यहाँ पे सारा बड़ा काम कंप्लीट है, ये फाइनल स्टेजेस में है, और बाबनियाद भी फाइनल स्टेजेस में ही है। लेकिन अगर ये कंप्लीट हो भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंसिडर करता है इन स्टेडियम्स को एटलीस्ट इस साल के PSL 8 के लिए, अगर ये दोनों हैदराबाद एंड बाबनियाज कंप्लीट हो भी जाते, क्योंकि बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स, होटल और ये सारी चीज़ें। क्योंकि आपका मुल्तान भी रेडी था, वहाँ पे भी मैचेस नहीं करवाए जा रहे थे। पिंडी भी इवन रेडी था, उसमें तो ऐसा कोई बात है नहीं, लेकिन वहाँ पे भी मैचेस पिछले साल नहीं हुए। चलें, वो कोविड को लेके या बाकी चीज़ों को लेके 2 तक महदूद रखा गया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस साल भी इतने ज़्यादा मैचेस देंगे। पिंडी को दिए जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुल्तान को मेंशन तो किया जा रहा है 1-2 मैचेस ही दे सकते हैं जैसे पहले हुआ था।
लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी जो चेंजेस वगैरह हुई ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फिर ये जैसे जैसे साल आगे जा रहा है, रोज़े और भी करीब आते जा रहे हैं, तो 31 मार्च तक इसको मुकम्मल करना होगा PSL 8 को। बाकी मेरे ख्याल से 1-2 मैचेस क्वेटा बुकटी को मिलने चाहिए थे इस बार। काफ़ी सारे एडिशन हो गए, 7 एडिशन पूरे हो चुके हैं PSL 7 तक। अब तो एक फ्रेंचाइज़ या नया स्टेडियम इंक्लूड कर देना चाहिए। खैर नई फ्रेंचाइज़ का तो PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा ने बताया कि PSL के पहले 10 एडिशन तक ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस तरह कुछ न्यूज़ निकल के आई थी कि उस तक नई फ्रेंचाइज़ ऐड नहीं हो सकती, उसके बाद सोचा जा सकता है कि 1 से 2 नई फ्रेंचाइज़ ऐड की जाएँ, क्योंकि दूसरी तरफ IPL आप देखें 10 फ्रेंचाइज़ खेल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि ज़्यादा फ्रेंचाइज़ हो जाती हैं, ज़्यादा टीमें हो जाती हैं, तो फिर लीग का मज़ा रहता नहीं है। जैसे IPL का आपने देखा कि स्टार्ट में डाउनफॉल आया, फिर बाद में मैचेस थोड़े इंटरेस्टिंग होते गए, फिर से हाइप क्रिएट हो गई। लेकिन 8 टीमें इनफ हैं, 8 टीमों तक होनी चाहिए। सो 2 टीमें ऐड होनी चाहिए। और सो ये मेरा पॉइंट है, जब ये स्टेडियम्स कंप्लीट होंगे बाकी चीज़ों को भी देखेंगे, फिर उसके बाद जाके यहाँ पे PSL के मैचेस होस्ट हो सकते हैं, चाहे वो हैदराबाद हो या अरबाबनिया स्टेडियम हो। सो होपफुली PSL 8 का आपको अब क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस ये तैयार हो जाए और यहाँ पे मैचेस करवा दें। मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अच्छे से पता है, वो अपने बजट को देखे, बाकी कंसर्न्स को देख के इन्हीं 2 स्टेडियम कराची और लाहौर में सारे मैचेस घुसा देते हैं। ये आपको भी पता होगा। बाकी स्टेडियम्स में मैचेस कराना काफ़ी थोड़ा PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा कह तो रहे थे कि मेरी कोशिश होगी कि हर फ्रेंचाइज़ के होम मैचेस उनके होम ग्राउंड्स, होम स्टेडियम्स में खेले जाएं। ये उनकी काफ़ी सारी तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें आती रही हैं। खैर रमीज़ राजा ने तो और भी बहुत सी बातें ऐसे कही हुई हैं, लेकिन अभी उस पर अमल नहीं हुआ, क्योंकि अगर अमल करना होता तो बुकटी का स्टेडियम, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस भी होते रहे हैं, उसमें कोई रेनोवेशन या अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। वहाँ पे आप 1-2 मैचेस एटलीस्ट कोयटा को दे देते, कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए। पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या पता कि भी गवर्नमेंट फोर्स कर ले PCB को, अगर ये स्टेडियम्स कंप्लीट होते हैं मैचेस कराने पर, क्योंकि पिछले सालों में भी यहाँ पे ICC और PCB के मेम्बर्स विजिट करते रहे हैं स्टेडियम्स को, मैचेस को होस्ट करने के हवाले से यहाँ पे मुआयने होते रहे हैं, प्लेयर्स भी आते रहे हैं। इवन PCB के चेयरमैन एहसान मानी भी पेशावर आए थे, उन्होंने अरबाबनिया स्टेडियम का विज़िट भी किया था। सो यहाँ पे टीमें आती रहती हैं। लेट्स सी KP गवर्नमेंट अगर कुछ कर पाती है यहाँ पे मैचेस होस्ट करने के हवाले से, लेकिन इंशाल्लाह होस्ट ज़रूर होंगे। कमिंग एडिशन ना हुआ तो उससे कमिंग सही। अब मैं आपको झूठे दिलासे तो नहीं दे सकता या झूठे लारे लगाऊं कि भाई बस आने वाले एडिशन में मैचेस होस्ट हों, लेकिन वो ऐसे लगता नहीं है। बट लेट्स होप। इसीलिए भी मैं इन प्रोजेक्ट्स का, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंप्लीशन का स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली किसी को रिप्लाई नहीं करता। कंप्लीशन को लेके मेरा काम होता है अपडेट करना। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ईयर्स या तारीख निकल के आ जाए कंप्लीशन की, तो वो मैं अपडेट कर देता हूँ। बाकी मेरी साइड से जो अपडेट होती है उसी पे बात होती है। बाकी आपको पता है मुझसे ज़्यादा कि पाकिस्तान के जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल ही क्यों ना हो, जैसे रफ़ी स्टेडियम देख लें, उसका एग्जैक्ट डेट पे वो फिनिश नहीं कर पाते। वैसे बताते तो हैं विद इन टाइम को कंप्लीट करने का। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बैक ऑन ट्रैक आने के लिए, एक ओवरऑल चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक वीडियो मैंने बना दी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।